नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन माताओं बहनों का, जिन बुजुर्गों का जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट नहीं आया, उनको मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, विभाग द्वारा देरी है, वहीं से पेमेंट सभी का डिले हुआ है और यही मुख्य कारण है कि पेमेंट नहीं आई। इसके अलावा ऐसा कोई अन्य कारण नहीं है कि कोई नियमों में बदलाव की वजह से आपका पेमेंट रोका गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नियम में बदलाव हुए हैं जिसका सख्ती से पालन हो रहा है। वो नियम जो है वो उनके लिए है जो 2024 या उसके बाद जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पेंशन आ रहा है, वो अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, अपने कागज जमा कराएंगे, वो बात अलग है। लेकिन पेंशन किसी का नहीं रुका है। अभी फिलहाल जो पेंशन रुकी है विधवाओं की, वृद्धावस्था पेंशनर्स की, वो कारण है विभागीय देरी। विभाग में अलग अलग तरीके से अलग अलग, देखिए, आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में पेंशनियर को लेके रोज कोई ना कोई अपडेट आ रही है नियमों को लेके। नियम बस मैंने मुख्य रूप से आपको बता दिया। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं उत्तर प्रदेश के, तो आपको अप्लाई करना है वृद्धावस्था पेंशन, तो परिवार रजिस्टर की नकल लगेगी। अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो इन जो 5 डॉक्यूमेंट में से वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से 5 भी कोई जमा कर सकते हो, शहरी क्षेत्र वाले ओनली। इसके अलावा अप्रैल मई जून की पेंशन की बात करूं तो देखिए बहुत ही जल्द, यानी कि आज 9 तारीख हो गई, हफ्ते भर से 10 दिन मान के चलिए मैक्सिमम, उसमें आपका पेमेंट आना चालू हो जाएगा। और देखिए, जितने भी नए पहली किस्त वाले हैं, अपना बैंक में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट मतलब एनपीसीआई मैपिंग करवा लेना। देखो, डीबीटी एनपीसीआई, अब लोग आपका हो गया एनपीसीआई क्या रहे हो, डीबीटी क्या। देखो, एनपीसीआई और डीबीटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि एक आधार आधारित पेमेंट होता है, आधार के थ्रू आपका पेमेंट डाला जाता है। पहले बैंक अकाउंट की बेस पे पेमेंट होता था, अब आधार बेस पेमेंट हो रहा है। आपका जो आधार का जो लिंक आधार है उसको सीड कर दिया जाता है आपके बैंक खाते में, और वो कोर बैंकिंग सिस्टम में सीडिंग हो जाती है और आधार बेसिक पेमेंट आपको आपके खाते में मिलता है। ये सब धोखाधड़ी रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने के द्वारा डीबीटी बहुत अच्छा है माध्यम, जिससे एक बार में पेमेंट हो जाता है डायरेक्टली खाते में, कोई बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया सरकार ने। इसीलिए बहुत अच्छा माध्यम है। इसीलिए जिनकी पहली किस्त आनी है, बैंक में एक बार जाके चेक कर लेना मेरा डीबीटी एनपीसीआई मेरे खाते में एक्टिव है या नहीं। नहीं है तो मिनटों का समय लगता है करने में, अंगूठा लगवाएंगे और आपका काम हो जाएगा। एक से ज्यादा बैंक में खाता है तो जो बैंक में सीडिंग हुआ रहेगा उसी में पैसा आएगा, ये भी जान लेना। राजू जी लिख रहे हैं, राम राम सर, और सॉरी, आनंद सिंह लिख रहे हैं, भैया हमने कंप्लेन भी किया है, दिसंबर में आया था 5 महीने का, गया है कंप्लेन भी देखिए अगर, अब देखो, ये आनंद सिंह लिख रहे हैं 2023 में ऑनलाइन किया था विद्यासागर, उसमें परिवार रजिस्टर नकल का भी जमा किया, हम राशन कार्ड भी जमा किया और राशन कार्ड भी जमा हुआ है, उसके बाद भी नहीं आया हमारा। देखिए आपने कब जमा किया, देखिए जब भी जमा किया आपका पेंशन नहीं आया तो आपको कार्यालय जाके पूछना चाहिए था। देखो, नए पेंशनर अगर आपका कोई कारण से रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले अपने कारण जाना करो, क्या कारण से मेरा पेंशन रिजेक्ट हो रहा है। आप लोग कारण नहीं जानते हो, बिना कारण जाने ही आगे बढ़ने लगते हो, यही सबसे बड़ी गलती करते हो। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी आपका नहीं आया पैसा, आपको कार्यालय नजदीकी पेंशन ऑफिस जाओ, विकास भवन में जहां भी आपका पड़ता है, आपको पूछना चाहिए था। देखो, 1.25 साल, 1.5 साल, 1 साल से जिनका पहला किस्त अभी तक एक पैसा नहीं आया, उन सभी का अब आएगा इस बार, अप्रैल मई जून का। पूरी उम्मीद है इस बार पैसा आपका 4,500 आएगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अभी देखो सरकार के हाथ में सब, अंतिम फैसला सरकार के हाथों में। कहा तो यही गया है कि अप्रैल से जोड़ना चालू होगा 1,500 रुपए, और अप्रैल मई जून का आपको 4,500 रुपए किस्त आएगा। अब लेकिन अगर सरकार अब कोई बदलाव ना कर दे, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैसलों में बस जो चेंजेस आ जाते हैं, तो वो उम्मीद है कि कोई चेंजेस ना आए, कोई बदलाव ना हो और सब जैसा है वैसे ही रहे।
अभी के हिसाब से आपका जो पेंशन किस्त है वो बढ़ के आना है और उम्मीद है जल्दी आपका किस्त आना चालू हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों तक ये जानकारी पहुंचे। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है मन में कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।